सिखाएंगे। तो नमाज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नमाज को कैसे शुरू करते हैं, नियत करते हैं और उसके बाद नमाज को हम शुरू करते हैं हाँ अल्लाह अकबर बोलते हैं ना। नमाज जब शुरू करते हैं क्या करते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो सबसे पहले नमाज शुरू करते वक्त क्या पढ़ते हैं हम लोग, अल्लाह अकबर। तो बच्चों सबसे पहले नमाज को जब स्टार्ट करते हैं हम हाथ उठाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। तो माशाअल्लाह मैं समझता हूँ सारे बच्चों को ये चीज, ये कलमा याद होगा, अल्लाह अकबर पढ़ के को बांध लेते हैं। हाथ बांधने के बाद क्या करते हैं हम फिर उसके बाद जी, सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। हाँ सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। आप उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ते हैं ना, या फिर उससे भी पहले आप पढ़ना चाहें तो सना पढ़ते हैं ना, सना पढ़ते हैं। ठीक है, सना याद है किसी को, किसको याद है, कौन पढ़ेंगे, आप पढ़िए चलिए। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये है सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, ये सना पढ़ते हैं हम। सना के बाद क्या पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, है ना। फिर क्या पढ़ते हैं उसके बाद, सूरह फातिहा। बच्चों सूरह फातिहा बहुत जरूरी है, हर नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा तो कंपलसरी है। कुछ नमाजों में जो रकातें, जैसे तीसरी रकात होती है, चौथी रकात होती है, तो उसमें तो खाली सूरह फातिहा होता है। तो पता चला अगर कोई नमाज 2 रकात की भी है तो दोनों में सूरह फातिहा है, 3 रकात की है तीनों में सूरह फातिहा है, 4 रकात भी है तो चारों में सूरह फातिहा तो है ही कंपलसरी, याद रखिए। हाँ जमी सूरा जिसको बोलते हैं सेकंड सूरा ऑप्शनल होता है कुछ रकातों में, फर्ज वाले में। नफिल में तो आपको सूरह फातिहा के साथ दूसरे सूरतें पढ़ना है। तो हम जो है सूरह फातिहा मतलब अल्लाह अकबर कह दिया, सना पढ़ लिया, ताऊज़ और तस्मिया जिसको बोलते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। अब क्या पढ़ते हैं हम, सूरह फातिहा। कौन पढ़ के सुनाएगा सूरह फातिहा जी, कौन पढ़ेंगे जी, पढ़िए। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। और कौन पढ़ेंगे सूरह फातिहा, अब्दुल्ला आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। देखिए माशाल्लाह सूरह फातिहा हर नमाज में, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, कोई भी नमाज हो, सब में हमको पढ़ना ही। तो बच्चों सूरह फातिहा आप जरूर याद रखें, 7 आयतें हैं सूरह फातिहा में। इसके बाद सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ते हैं हम नमाज में, कोई भी एक सूरा है ना, कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं आप, जो भी आपको याद है। कौन सा सूरा पढ़ेंगे, चलिए कोई बताएंगे कोई सूरा पढ़कर, आप पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। तो बच्चों आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ माशाल्लाह जो है सूरह इखलास जो है हमारे सामने जो है पढ़ी गई, लेकिन हम और भी कोई सूरा, आयतुल कुर्सी आती वो पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़िए, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़िए, और कितनी सूरह छोटे छोटे है ना माशाल्लाह। आप कोई भी सूरा जो है इसमें से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा सूरा। इसके बाद क्या करते हैं नमाज के अंदर, ये तो सब हमने हाथ बांध के किया, पहले क़याम बोलते हैं उसको। उसके बाद करते हैं रुकू। बच्चों क्या करते हैं, रुकू मतलब रुकू में झुक जाते हैं। रुकू कैसा करते हैं हम लोग, खड़े रहते हैं हाँ, और हाथ घुटने पे रख देते हैं ना माशाल्लाह। तो रुकू करते हैं, तो रुकू के अंदर क्या तस्बीह पढ़ते हैं। आज हम नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीख रहे, उसमें दुआएं देख रहे हैं, याद रखें मेन आज हमारा ये जी। तो रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम, हाँ कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम, कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम, अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। देखिए बहुत छोटी तस्बीह बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी याद हो गई होंगी आपको, है ना, सुभान रब्बियल अजीम, है ना, ये तस्बीह पढ़ना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो रुकू के अंदर ये तस्बीह पढ़ना है, सुभान रब्बियल अजीम। अच्छा रुकू के बाद क्या करते फिर हम लोग, रुकू के बाद पहले खड़े होते वक्त क्या पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, है ना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका जवाब क्या है, रब्बना लकल हम्द। हाँ क्या जवाब है इसका, हाँ रब्बना लकल हम्द। ये आप दुआ पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी बच्चों और भी दुआएं हैं जो बड़ी है, इससे आप वो भी चाहे तो आप किताबों में पढ़कर पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी दुआ क्या पढ़ना आपको, रब्बना लकल हम्द। ठीक है, या रब्बना व लकल हम्द। ठीक है, ये हमको
पढ़ना है। चलिए फिर अब ये पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम? सजदे में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सजदे में जाते हैं, प्रोस्टेशन करते, सजदा करते। सजदे में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। आप पढ़ी सुभान रब्बियल आला। आला। क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। और बच्चों रुकू में और सजदे में जो तस्बीह हम पढ़ते हैं कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार कम से कम। अगर 3 से ज्यादा पढ़ना है तो 5 टाइम्स, 5 बार पढ़ेंगे। और 5 से ज्यादा पढ़ना है किसी को तो 7 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर्स में पढ़ेंगे आप। 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में पढ़ना, ठीक है। लेकिन मिनिमम कितना पढ़ना है? 3 टाइम। अगर 3 टाइम से ज्यादा आपको पढ़ना है, लंबी नमाज पढ़ना है, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो 5 टाइम्स पढ़िए, 7 टाइम्स ही पढ़ सकते, ठीक है। और सेम आप रुकू में कर सकते, सेम आप सजदे में कर सकते, ठीक है। तो आप सजदे से उठते हैं, क्या बोलकर उठते हैं? अल्लाह अकबर, है ना। तो ये अल्लाह अकबर तो देखिए आप हमने शुरू में याद कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर से जाते हैं, दूसरा सजदा करते हैं। फिर सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। ये भी कितनी बार पढ़ते हैं? मिनिमम 3 टाइम्स। उससे ज्यादा पढ़ना है तो आप 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलकर हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर से उसको क्या बोलते हैं? क़याम, है ना। फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर से हाथ बांधते, हाथ बांधते। फिर क्या पढ़ते हैं उसमें? फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक कोई सूरा। उस सूरह के बाद फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सजदा। सजदे के बाद फिर उठते हैं, सजदे से अल्लाह अकबर कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन अब 2 रकात वाली अगर नमाज है तो 2 रकात के बाद याद रखिए, या 3 रकात वाली भी है, 4 रकात वाली भी है बच्चों, तो 2 रकात के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कायदा। और पहले कायदे और दूसरे कायदे में थोड़ा सा फर्क है ना। पहले कायदे में हमको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? पहले कायदे में जो पढ़ते हैं आप, अत्तहियात। जब कायदे में बैठते हैं ना नमाज में, जो नीचे बैठ जाते हैं हम, 2 रकात हो गई तो अत्तहियात पढ़ते हैं। कौन सुनाएगा अत्तहियात? कौन सुनाएगा? आप सुनाइए पहले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ये हमने जो है पहले कायदे में जो पढ़ते हैं अत्तहियात वो सीखा, और ये दूसरे कायदे में बच्चों यही पढ़ना रहेंगे अत्तहियात। अब इसके बाद कोई अगर फजर पढ़ रहा है तो फजर में तो ये आखिरी कायदा, मतलब एक ही कायदा होता है। लेकिन अगर मगरिब पढ़ा है तो इसके बाद 1 रकात पढ़ेंगे, ईशा पढ़ा है तो उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन चलो अब ये रकात समझ लो हमने फजर की पढ़ रहे थे, तो अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएगा? आप सुनाएंगे हमने दुरूद इब्राहिम? अच्छा, दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएगा? आप सुनाइए अब्दुल्ला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ देखिए, ये था दुरूद इब्राहिम, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पढ़ेंगे आप? जब 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हो और वो 2 रकात आपको नमाज खत्म करना है, चाहे फजर की फर्ज हो या कोई नफिल नमाज 2 रकात पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अत्तहियात पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद दुरूद इब्राहिम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम के बाद? तो बताएंगा? हाँ, उसके बाद वो जो दुआ पढ़ते हैं उसको दुआए मासूरा बोलते हैं। कोई सुनाएगा दुआए मासूरा? जी सुनाइए आप अब्दुल्ला। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। हाँ, ये है दुआए मासूरा। और दुआए मासूरा पढ़ने के बाद क्या करते हैं? कौन बताएगा? सलाम फेरते हैं। पहले किस साइड? राइट। फिर किस साइड? फिर लेफ्ट। क्या बोलते हैं सलाम में? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फर्स्ट राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, दोनों तरफ वही बोलना है। देखिए बच्चों कितना आसान है ना। जो बच्चों को ये अज़कार नहीं आते फौरन याद करे, चाहे तो आपके अरबिक टीचर से याद करे, आपके वालिदैन को बोले, बच्चों देखो नमाज हम पर फर्ज है ना, तो हमें उसको सीखना चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, सेकंड आफ्टर तौहीद, तौहीद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पिलर है, तो हमें नमाज आना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने मिलकर जो है आपके सामने नमाज में क्या क्या हम पढ़ते हैं वो अस्कार रखने की बहरहाल कोशिश किए, लेकिन आपको ये सीखना होगा, चूंकि जैसा दुरूद इब्राहिम थोड़ा बड़ा होता है, अत्तहियात बड़ा है, सूरह फातिहा के बाद दूसरा सूरह जो आपको पढ़ना है कभी वो बड़ा भी होता है, और उसके बाद दुआ मासूरा है। आप सबको ये चीज सीखना है बच्चों, अगर नहीं आता तो बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, हमें सीखना चाहिए ना, सीखने में शर्माना चाहिए क्या नहीं, कोई भी चीज सीखना तो अगर नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा शर्म आ रही, ऐसा करना चाहिए क्या, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए ना, बोल के अगर नहीं आता तो बोला नहीं आता, हम सीख लेंगे, और सीखना चाहिए ना। और अगर आप छोटे हैं तो जल्दी सीख ले, इसलिए कि क्या होता है आप जब कम उम्र होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चीजें याद हो जाती है ना, जब लोग बड़े हो जाते हैं ना बहुत मुश्किल होती है बच्चों, तो अभी याद कीजिए, अगर याद नहीं है आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलिए हमें याद कराइए, और अगर वालिदैन मेरी बात को सुन रहे हैं, जिम्मेदार मेरी बात को सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को ये अस्कार याद दिलाइए जो खास तौर